जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। मैं एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन आज आपसे बात करूंगी राहु के राशि परिवर्तन पर। राहु जो कि एक बड़ा प्लेनेट है और उसकी महादशा 18 साल के लिए होती है, इसलिए उसका गोचर में राहु का जो राशि परिवर्तन है वो 18 महीने का होता है, यानी कि 1.5 साल का। और है तो ये एक छाया ग्रह है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर होता है और ये जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही रिजल्ट देता है। देवगुरु बृहस्पति की तरह ही इसकी भी 3 दृष्टियां होती हैं, ऐसा ऋषियों ने बोला है और ऐसा हम अपनी प्राचीन ऋषि या किताबों में भी पढ़ते हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति के साथ मेष राशि में बैठे हुए हैं और राशि परिवर्तन कर कर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति की ही मीन राशि में, जलीय राशि में। क्योंकि राहु और केतु हमेशा रेट्रो चलते हैं और एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसलिए ये जो है 1 से 12 में जाएंगे, 2 में नहीं जाएंगे। रेट्रो होने की वजह से ये उल्टे चलते हैं, 90 डिग्रीज पर रहते हैं, तो इनका जो राशि परिवर्तन है वो उल्टा ही होता है। ये एक दैत्य ग्रह है और ये देने पे आए तो इंसान को रंग से राजा बना देता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स देने पर आए तो भी उसे पूरी तरह घुमा देता है और भ्रमित कर देता है और पता ही नहीं चलता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए। तो हमें राहु के बारे में जानने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि राहु कौन से घर में बैठा है, किस राशि के साथ बैठा है और हमारी कुंडली में राहु कहाँ है। क्योंकि गोचर में मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, जो चेंज होता है, वो मौसम होता है और जिस तरह से हम मौसम के हिसाब से अपने आप को सेफ करते हैं, वैसे ही हमें गोचर में इन परिवर्तन से अपने को सेफ करना चाहिए। बारिश है तो छाता लेते हैं, सर्दी है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी है तो एसी लगाते हैं, इस तरह से ये गोचर होता है। तो चलिए, उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो परिवर्तन है मिथुन राशि में कैसे होने वाला है। काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि तीसरी राशि है, इसको बुध रूल करता है और ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और राहु पर इसका कैसा असर पड़ेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। इनके अगर हम मिथुन राशि के देखें तो 10th हाउस में राहु होगा और यहाँ पर व्यापार में, नौकरी में, हर चीज में राहु जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की देता है। तो आप लोगों का समय बहुत अच्छा होगा, आपको अपने हर काम में बहुत सफलता मिलने वाली है। यहाँ तक कि क्योंकि ये बुध से रिलेट करता है मिथुन राशि, इसलिए अगर आप किसी म्यूजिकल लाइन में हैं, यानी म्यूजिक की लाइन में हैं या नेता अभिनेता हैं, तो आपको यश मान सम्मान मिलने का टाइम है। आप अगर संगीत में हैं तो आपका कोई गाना बहुत अच्छा हिट होगा और आपको लाभ मिलेगा। ये 1.5 साल यानी 30 अक्टूबर से लेकर 2023 से मई तक आप लोगों का 2025 तक राहु जो है वो रहने वाला है मीन राशि में। अब राहु जो है जलीय ग्रह है, जलीय राशि में रहेगा, इसलिए और जो मिथुन राशि है ये कन्या राशि, मतलब बुध इनको रूल करता है। तो ऐसी स्थितियों में इनको थोड़ा बहुत किन चीज़ों से सावधान रहना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं आपके लाभ की। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल जाएगी, आप कोई अपना नया स्टार्टअप कर सकते हैं, विदेश में भी आपको लाभ मिल सकता है, आप विदेश जा सकते हैं और वहाँ पर अगर कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इस तरह से मनी प्रॉब्लम तो आपको नहीं रहने वाली है, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके सारे काम बनेंगे, आगे से आगे आप आगे अच्छा काम करते चले जाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे,
आपको अचानक से कोई अच्छा काम वो मिल सकती है, खुशखबरी, जैसे कई बारी बिलीव ही नहीं होता और हम आईपीएस क्लियर कर जाते हैं। तो ये सब आपके साथ होगा। और अगर आप नौकरी में हैं तो भी आपको प्रमोशंस के चांसेस हैं, आपकी पदोन्नति हो सकती है या आप विदेश जा सकते हैं, विदेश का दौरा लग सकता है। घर परिवार में आपके मांगलिक कार्य हो सकते हैं, शादी विवाह भी हो सकता है। राहु की दशा में बहुत शादियां होती हैं, मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है। खुद मेरी शादी भी राहु की महादशा में हुई है। तो इसलिए जब राहु चेंज करता है और 18 महीने का समय बहुत होता है, आप किसी को डेट कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं, अच्छा जीवन साथी चुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे राहु के जलीय राशि में होने पर क्या सावधानी है, क्योंकि जो हमारा बुध ग्रह होता है, जो हमारा, वो भी एक तरह से हमारे को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। और राहु जब जलीय राशि में पहनेंगे तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास तौर पे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से एडवाइस जरूर लीजिए। अपनी साफ सफाई का आप जितना ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ब्रांडेड कपड़े पहनिए, ब्रांडेड परफ्यूम्स लगाइए, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स लगाइए और अपने आप को फिट रखिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए। इन सब चीज़ों से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम हो तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें, उसको हल्के में ना लें। यह टाइम ऐसा है कि उसे हल्के में नहीं लेना है। इसी तरह से नसों में अगर दर्द हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो भी डॉक्टर की एडवाइस जरूर लीजिए। समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए। इसके साथ आपको करना क्या है उपाय, रोड साइड स्वीपर को कुछ ना कुछ दान दीजिए, गणपति भगवान पर दुर्भा चढ़ाइए और गणपति भगवान के ओम गण गणपति के मंत्र का जाप कीजिए। डॉग को कुछ ना कुछ ऑफर कीजिए। और किसी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम या ज़्यादा कुछ लग रहा हो तो फिटकरी को पीस कर उसके कुल्ले कीजिए। इन सब चीज़ों से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी सारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप अपने बिजनेस, अपने काम, अपने यश मान में, सम्मान में आप बिजी हो जाएंगे। और उस टाइम पर हम लोग कई बार अपने आप के हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आपको ये 18 महीने अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं रखना, उस पर खास ध्यान देना है और अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। और इसी तरह से अगर घर में प्लांट्स हैं तो उनका बहुत ध्यान रखना है और घर के बाथरूम को बहुत साफ सुथरा रखना है और वहाँ पर लाइट अच्छी होनी चाहिए। तो फिर देखिए, आप मिथुन राशि वालों की तो पक्का बल्ले बल्ले होगी, आपको कोई कमी नहीं होगी। और अगर आपको विदेश जाने का मौका मिले तो आप अवश्य जाइए, आपके लिए ये लाभकारी होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में।